हम अंधानुकरण से बचें, हम अंधानुकरण ना करें। हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो दूसरे के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने अपना कल्याण किया, वे मुक्त हो गए। उनका मुक्त होना हमारे जीवन को प्रेरणा दे सकता है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी हमारी मुक्ति तो नहीं कर सकते। हमें चाहकर कि वे चाहें कि हमें मुक्त कर दें तो ऐसा तो नहीं कर सकते। हम अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुकरण ना करके हम उससे सिर्फ अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा लें। आज वर्तमान में अंधानुकरण, गतानुगतिकता जिसको कहते हैं संस्कृत में, जैसा देखते हैं अपन आज सभी क्षेत्रों में, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, सभी में यह जो देखा देखी वाली प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से बढ़ रही। हम अपना स्वविवेक भी नहीं लगाते अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए। भैया दूसरे के व्यक्तित्व की नकल नहीं की जा सकती, दूसरे के श्रेष्ठ व्यक्तित्व से अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने की प्रेरणा तो ली जा सकती है। मैं कहना ये चाह रहा। और आज हम क्योंकि दूसरा ऐसा कर रहा है इसलिए हम भी ऐसा ही करेंगे, ये ऐसा कर रहा है इसलिए मैं भी ऐसा ही करूंगा, उनके घर में ये चीजें हैं इसलिए मेरे घर में भी ये होनी चाहिए, उनका बेटा जो कि कोटा में जाकर के और बंसल में कोचिंग ले रहा है तो मेरा बेटा भी जाना चाहिए। ये सब अंधानुकरण। मेरे अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए मुझे अपनी योग्यता, मेरी अपनी जो प्रोबेबिलिटी है और पॉसिबिलिटीज है, मुझे उनको देखना चाहिए। सर्कमस्टेंसेस क्या है और लोग किस दिशा में जा रहे हैं, मैं सिर्फ उस चीज को जानूं और अपनी उस क्षमता के अनुसार उस रास्ते पर अपने आप को भी ले जाऊं तो अपने जीवन का विकास हो सकता है। देखा देखी कितने दिन तक चलिएगा, दूसरे की वैशाखी लेकर कितने दिन चलिएगा, अपने पैर पर खड़े होना भी तो सीखना पड़ेगा। अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए हम जो अपने जीवन को अच्छा बना चुके हैं या बनाने में लगे हैं उनसे प्रेरणा लें और देखा देखी से बचें। जब कहीं भी हमें अपने से कोई अधिक योग्य व्यक्ति दिखाई पड़े तो उससे ईर्ष्या न करें। हम उसके गुणों को सहन नहीं कर पाते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। जिस व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व ऊंचा उठाना है वो हमेशा दूसरे के श्रेष्ठ व्यक्तित्व की प्रशंसा ही करेगा, उससे ईर्ष्या नहीं करेगा, क्योंकि एवरी पर्सन इज यूनिक। यहां हर व्यक्ति अपने आप में बहुत इंडिविजुअल और बहुत कहना चाहिए अद्वितीय है। वी कांट कंपेयर, हम एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते। एक अगर किसी नाटक में कोई नायक है तो कोई विदूषक भी है। विदूषक नायक नहीं हो सकता, नायक विदूषक का काम नहीं कर सकता। विदूषक मतलब कॉमेडियन। तो जो कॉमेडियन है उसकी अपनी योग्यता है, ये कोई ना समझे कि उसकी इस नाटक में जरूरत नहीं है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। एक स्वीपर जो कि सुबह से झाड़ू लगाता है या हमारे कमरे में झाड़ू पोछा करता है, उसकी भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी की उस जगह बैठ करके साहबी करने वाले की कीमत। ये व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए हमारे अंदर विचार होना चाहिए। हम अपने को ना बहुत दीनहीन माने और ना अपने को बहुत ऊंचा माने। ये सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों से हमें मुक्त होना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा व्यक्तित्व ऊंचा उठेगा। या तो हम छोटे छोटे से कामों को करके अपने को बहुत दीनहीन मानते कह रहे हो मैं झाड़ू लगाने का काम करूं तो मैं बहुत छोटा हो जाऊंगा, मैंने तो बीए किया और इलेक्ट्रॉनिक्स से किया और मैं एक जरा सी 2000 पट्टी की नौकरी करूं, नहीं मैं बनूंगा तो साहब बनूंगा। ये जो हमारा जो व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का जो ढंग है वो ढंग हमें बदलना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने जीवन में जहां हैं वहां क्या बेहतर कर सकते हैं
तब जाकर के हमारा व्यक्तित्व ऊंचा उठ सकेगा। आज जो आने वाली पीढ़ी है उसके साथ यही मुश्किल है, वो अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए या तो दूसरे के देखा देखी और या फिर दूसरे से ईर्ष्या करके और अपने भीतर हीनता या उच्चता की ग्रंथि बना लेते हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी तो क्षमता ही नहीं है। वो देखो वो लोगों ने कितना कितना, वो तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनसे तो बढ़िया से इंग्लिश बोलते आती, मेरे से तो कुछ आती नहीं। और अपने मन में भीतर भीतर और कॉन्फिडेंस अपना लूज कर लिया। अब हम अपने व्यक्तित्व को दीनहीन समझने लगे, या फिर मैं तो सबसे होशियार हूं, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से निकला हूं, एजुकेशन करके तुम सब क्या समझते हो, मैं तो बहुत होशियार हूं। ऐसे जो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये जो हमारे भीतर अहंकार या दीनता आ जाती है, वो हमारे व्यक्तित्व को और हमारे जीवन को परिष्कृत करने में सबसे ज्यादा बाधक है। और ये इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। व्यक्ति को अपनी कमजोरियां मालूम होनी चाहिए, व्यक्ति को अपनी अच्छाइयां मालूम होनी चाहिए कि मेरे भीतर ये बहुत अच्छी चीज है, जो चीज मेरे अच्छी है उसका मुझे अहंकार नहीं करना है, उसे तो और डेवलप करना है मुझे। और जो चीज मेरे भीतर कमी है, मुझे उस कमी को दूर करना है। उसके लिए उस कमी को लेकर के मुझे दीनहीन और अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना। ये जो बच्चों के सम्मान वाली बात आई है, मैं क्यों इस तरफ ज्यादा कंसंट्रेट करता हूं? मुझे हमेशा जब भी मैं देखता था, बच्चे लोगों से पूछता हूं किस क्लास में पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर में हूं, बीएससी कर रहा हूं, ऐसा पूछता हूं तो बताते हैं अच्छा तो फिर आपने 12th किया, 12th काहे से, बायो से किया था, अच्छा फिर आप बीएससी क्यों कर रहे हैं? वो मेरा पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, सिर नीचा होगा। तो क्या कोई पाप कर लिया आपने जो आपको सिर नीचा करना पड़े कि पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, पीटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका सिर नीचा हो गया? ये मुझे सबसे ज्यादा दुखदाई लगता था, आज भी लगता है। सिर्फ इस वजह से जो है उन बच्चों के भीतर ये हीनता ना आ जावे, और ना ही उन बच्चों के भीतर कि वे कभी ऊंचे नहीं उठ सकते हैं, ये बात ना आ जावे। इस बात को दूर करने के लिए और ये मार्ग अपनाना पड़ा कि उन्हें इंस्पायर करें, उन्हें एडमिरेशन उनके भीतर आए, उनकी प्रशंसा से वे अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सके। उनकी हम पीठ थपथपाएं कि नहीं तुम असफल नहीं हो, और असफल भी हो अगर तो सफलता तुम्हारे लिए हासिल हो सकती है, तुम थोड़े से प्रयत्न करो। आज वर्तमान में हम अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए अगर इस छोटी सी चीज को अपना लें कि मेरे भीतर की कमियों के लिए मुझे दीनहीन होकर बैठ नहीं जाना है, मुझे उन कमियों को दूर करना है और मेरी अच्छाइयों को मुझे और अधिक बढ़ाना है, उनका अहंकार नहीं करना।